महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में जहां 8वीं से 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं, वहां 17 अगस्त से 5वीं से 7वीं तक की कक्षाएं भी शुरू होंगी। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का ऐलान। शहरी इलाकों में जहां बिल्कुल स्कूल नहीं खुले हैं, वहां अब शुरू की जाएंगी 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। जहां संक्रमण की दर ज्यादा है, वहां स्कूल नहीं खुलेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा है शिकंजा। नागपुर स्थित कॉलेज में ईडी का छापा। दोनों वैक्सीन लगा चुके लोगों के लिए लोकल शुरू करने की मांग को लेकर बीजेपी ने मुंबई में कई जगहों पर किया आंदोलन। राज ठाकरे के घर जाकर उनसे मिले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। एमएनएस से गठबंधन की संभावना से साफ इनकार किया। महाराष्ट्र का भंडारा जिला हुआ कोरोना मुक्त। आखिरी मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिली। 24 घंटे से नहीं आया है कोई भी केस। अमित शाह से मिले सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला। कहा अक्टूबर में लॉन्च हो सकती है कोरोना की एक और वैक्सीन, कोवोवैक्स। भारत में जल्द आ सकती है नोवावैक्स की कोविड वैक्सीन। डीसीजीआई के पास इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए दिया गया है आवेदन। मुंबई में पिछले 24 घंटे में आए 309 नए केस। 8 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक हो चुकी है 15,937 लोगों की मौत। रिकवरी रेट हुआ है 97%। मीठी नदी का पानी साफ करने के लिए आदित्य ठाकरे ने किया है एक प्रोजेक्ट लॉन्च। एक मशीन नदी पर तैरते हुए कचरे को हटाएगी। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल ने की एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा से पूछताछ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदले जाने के बाद कांग्रेस नाराज। नाना पटोले बोले, इससे दिखी बीजेपी आरएसएस की गांधी परिवार के प्रति घृणा। मुंबई के मलाड में चल रहा था अवैध बार। रेस्क्यू की गईं 4 महिलाएं। पुलिस ने बार से 6 ग्राहकों समेत 4 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया। महामारी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया। पुणे क्राइम ब्रांच ने एसटी बस में यात्रियों के मारपीट कर रहे करोड़ से ज्यादा की रकम लूटने वाले 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। अमरावती में होटल रेस्टोरेंट मालिकों ने प्रशासन के सामने चाबी फेंक कर किया है अनोखा आंदोलन। होटल रेस्टोरेंट सिर्फ शाम 4 बजे तक खुले रहने के आदेश से खफा हैं ये तमाम लोग। पुणे में कबाड़ से डेकोरेटिव आइटम बनाता है इंजीनियरिंग का छात्र। अपनी कंपनी में 12 लोगों को काम पर रखा है। रूपाणी सरकार के 5 साल पूरे होने पर कल अहमदाबाद में खास कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह भी करेंगे शिरकत। गुजरात के पाटन में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। मौके पर हुई युवक की मौत। आरबीआई ने नीतिगत दरों में नहीं किया है कोई भी बदलाव। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार। आरबीआई ने 2021-22 के लिए रिटेल महंगाई दर के 5.7% रहने का अनुमान जताया है। शहरी मांग में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद। 215 अंक गिरकर 54,277 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी 56 अंकों की गिरावट के साथ 16,238 पर बंद। बिग बाजार को खरीदने की रिलायंस की कोशिशों को जोरदार झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन के पक्ष में सुनाया है फैसला। कारों के प्रोडक्शन में चिप की कमी को दूर करने के लिए सरकार उठाएगी कदम। राजनयिकों के माध्यम से सप्लाई बढ़ाने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है। सरकारी और निजी दफ्तर 100% क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, तो सरकार लगातार रियायतें देती जा रही है। मगर जब तक मुंबई में आम लोगों को लोकल से सफर की परमिशन नहीं मिलेगी, तब तक मुंबई पटरी पर नहीं लौट सकती। मुंबई में आज बीजेपी ने दोनों ही वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए लोकल शुरू करने की मांग को लेकर कई जगहों पर आंदोलन किया है। मुंबई में आम नागरिकों को बिना लोकल के बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लोकल कब आम आदमी के लिए शुरू होगी, सरकार के पास भी इसका सीधा जवाब नहीं है। विपक्ष को लोकल के ना शुरू होने पर एक मुद्दा मिल गया है। कांदिवली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकल शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया और मांग की कि जिन लोगों की दोनों वैक्सीन लग गई है उन्हें लोकल में चलने की इजाजत दी जाए। रेल प्रवास आमच्या हक्काचा, रेल प्रवास आमच्या हक्काचा। जनता पार्टी चालू करा, चालू करा।
कांदीवली पूर्व स्टेशन के बाहर बीजेपी विधायक अतुल भाटलकर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए लोकल में जबरन घुसने की कोशिश की, पर पुलिस ने उन्हें रोकते हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का केस भी दर्ज किया। आपने ऑफिस खुलवाया अभी, लेकिन लोकल प्रवास बंद है, तो लोग जाएंगे कैसे? ओला से जाएंगे, बस से जाएंगे? इतनी भीड़ है उसमें। और इसके लिए लोकल प्रवास ये मुंबई की लाइफलाइन है। वो जिसने जिसने 2 डोज लिए हैं उनको, और जो पत्रकार है उनको, फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाते उनको भी वहां से प्रवास करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। रेलवे राज्य मंत्री ने पहले दिन ये कहा है, कल मैंने स्वयं उनसे कल बात किया, उन्होंने कहा कि रेलवे फुल्ली तैयार है कि लोकल से किसी को भी प्रवास करने की अनुमति देने के लिए, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी इसके लिए परमिशन नहीं दे रहे। रेलवे तैयार है लेकिन राज्य तैयार नहीं है। इसके खिलाफ आज हमारा ये आंदोलन। मुंबई में सायन, चर्चगेट समेत कई जगह बीजेपी ने आम आदमी के लिए लोकल शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आता रेल्वेच्या संदर्भात आपण बघाल, बसेसना आपण परवानगी देतो, बसमध्ये लसीकरण झालेले प्रवास करू शकतात। मग तिथे काय कोरोना प्रतिबंधित विभाग केलेला आहे का? तो विमानानं प्रवास करायचा असेल तर 2 लसीकरण झालेला तो प्रवास करता येतो। मग जो सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय माणूस आहे त्याला का प्रवास करता येत नाही? आणि मग जर ही सर्वसामान्य लोकांसाठी आमची मागणी असेल प्रवाशांसाठी, तर तुम्ही का प्रतिष्ठेचा विषय करताय? बरं, जीव आम्हाला प्यारी नाही का? आम्हाला लोकांच्या जीवाची काळजी नाही का? मग कोर्टाने काल तशा प्रकारचे निर्देश दिलेत की जर 2 लसीकरण झालं असेल तर आपल्याला प्रवास करायला मुभा द्यायला काय हरकत आहे? मग कोर्टाचा तरी सन्मान करणार आहात की नाही? आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं कुठलाही प्रतिष्ठेचा विषय न करता सरकारने 2 लसीकरण झालेल्यांना त्या ठिकाणी प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी माझे हात जोडून सरकारला पुन्हा विनंती आहे। मुंबई लोकल को अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। इस समय सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज में लगे स्टाफ और सरकारी कर्मचारियों को ही लोकल में चलने की छूट है, पर लोकल में ना चलने से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लोग नौकरियां जाने की शिकायतें कर रहे हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सरकार आम आदमी के लिए लोकल शुरू करने पर विचार कर रही है और इस पर फैसला जिम्मेदारी के साथ लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के आज के प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया। हीच आपली सर्वांची इच्छा आणि हे पहिलं कर्तव्य आपलं की लोक कोविडच्या प्रादुर्भावात येणार नाहीत, ही काळजी घेऊन आपण काम करत आहोत। अर्थात आंदोलन करावं, पण मला वाटतं काही काही ठिकाणी लोकांनी समजून देखील जसं घेतात तसं इतर राजकीय पक्षांनी देखील घ्यावं। याच्यात राजकारण नसून मला वाटतं काम करणं सोबत गरजेचं आहे, लोकांचे जीव वाचवणं गरजेचं आहे। आत्ताच 2-4 दिवसापूर्वी केंद्राकडून पण काही नोटिसेस आलेल्या आहेत की काही जिल्ह्यांमध्ये धोका टळलेला नाहीये। मला वाटतं हे जे आपण काम करत आहोत सगळे सोबत करत आहोत, लवकरच तुम्हाला ह्याच्यावर काही अजून सूट दिसतील, पण आता जे आपण दुकानं उघडलेली आहेत तो स्पाइक अब्सॉर्ब करून पुढच्या टप्प्यामध्ये दिसतील। लोकल में सफर की इजाजत देने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में कई PIL दायर हुई हैं, जो वकीलों, जुडिशियल क्लर्क्स और स्टाफ, पत्रकारों और दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों ने दायर की हैं, जिन पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा है कि दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को छांटकर उनका एक कॉमन कार्ड बनाने पर विचार होना चाहिए, ताकि वो बिना किसी प्रतिबंध के कोरोना काल से पहले की तरह अपना काम और ट्रैवल कर सकें। दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को लोकल में सफर की छूट मिलनी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को लोकल में ट्रैवल की इजाजत देने का एक प्लान 12 अगस्त तक देने को भी कहा है। कोरोना से पहले मुंबई लोकल के नेटवर्क में 75 लाख से ज्यादा लोग रोजाना सफर करते थे। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आज MNS के साथ किसी संभावित गठबंधन से साफ इनकार कर दिया। चंद्रकांत पाटिल ने ये बयान मुंबई में MNS मुखिया राज ठाकरे से उनके घर पर मिलने के बाद दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने MNS प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास कृष्णा कुंज में मुलाकात की। मुलाकात में MNS के कुछ और नेता भी मौजूद थे।
इस मीटिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों नेता बीएमसी चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जो अगले साल होना है। पर मुलाकात के बाद चंद्रकांत पाटिल ने बाहर आकर पत्रकारों से कहा कि दोनों में गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हालांकि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग राज ठाकरे को नेता के रूप में देखना चाहते हैं। मैंने ये कहा कि ये आप जो कहते हैं वो लीगली भी बराबर है और न्याय के रूप से भी बराबर है, लेकिन उसमें से अन्य प्रांतियों के बारे में घृणा क्यों व्यक्त होती है, उनके बारे में द्वेष क्यों व्यक्त होता है, उनके बारे में कटुता क्यों व्यक्त होती है। तो बोले कि ऐसा मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा कि लेकिन परसेप्शन ये जाता है कि आप अन्य प्रांतियों के खिलाफ हैं, उस परसेप्शन को आपको ठीक करना चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी युति का कोई प्रस्ताव नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पहले भी बीजेपी और एमएनएस के साथ आने के कयास लग चुके हैं। फिर बाद में यही सुनने को आया कि एमएनएस के एंटी नॉर्थ इंडियन स्टँड को लेकर बीजेपी सहज नहीं है। मला असं वाटतं महाराष्ट्रामध्ये कोणी कोणाला भेटण्यावर तरी अजून बंधनं नाही आहेत। आम्ही ही भूमिका वारंवार मांडलेली आहे की राज ठाकरे यांच्या पक्षामध्ये आणि आमच्यामध्ये डिफरन्स एवढाच आहे की त्यांची जी परप्रांतीयांच्या बद्दलची भूमिका आहे त्या भूमिकेशी आम्ही सहमत नाही। त्यांनी आता हिंदुत्वाची भूमिका घेतलेली आहे, आमची भूमिका देखील हिंदुत्वाची आहे, हा आमच्यातला धागा निश्चितपणे आहे। परंतु अद्यापही जो दुसरा मुद्दा त्यातला आहे त्या मुद्द्याचं जोपर्यंत नीट निराकरण होत नाही तोपर्यंत जर तरच्या गोष्टी करण्यात काही अर्थ नाहीये। बीजेपी के नेता आज की मुलाकात को लेकर काफी नपे तुले शब्दों में बात करते दिखे। इसके उलट एमएनएस नेता पाल नंदगांवकर ने कहा कि अगर दोनों दल हाथ मिलाते हैं तो उन्हें खुशी होगी। पण दोन पक्ष जर एकत्र येण्याचा भविष्यामध्ये प्रयत्न करत असतील तर त्याची आनंदाचीच गोष्ट आहे। पिछले 3 दशकों से शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा है। पिछली बार एमएनएस ने बीएमसी चुनाव में 7 सीटें जीती थीं, पर उनके 6 नगर सेवकों ने जाकर शिवसेना से हाथ मिला लिया। अब बीएमसी चुनाव अगले साल फरवरी में होने की संभावना है। पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।